ये पागल है जो लड्डू गोपाल की पूजा करता है, ये तो ढोंगी है, ये झूठ बोलता रहता है कि लड्डू गोपाल चमत्कार करते हैं, लड्डू गोपाल हमारे यहाँ दूध पीते हैं, भोग खाते हैं। तो ऐसे कहने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर पे आस्था नहीं है, उन्हें प्रेम नहीं है, उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो आइए ऐसी ही एक घटना लखनऊ की रोमा जी की सुनाते हैं, जो कि लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं और वो लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं और उन्हें अपने पास रखती हैं। तो रोमा जी लखनऊ की रहने वाली हैं और वो बताती हैं कि उनके एक बेटा है और वो लड्डू गोपाल को अपने पास रखी हैं और उनका नाम रखी हैं माधव। और वो लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यार करती हैं और उनसे अपना रिश्ता जो बनाई हैं वो बेटे का रिश्ता है। रोमा जी के पति का नाम विजय चौधरी है और वो आर्मी में जॉब करते हैं और वो दिल्ली में उनकी जॉब है, वो दिल्ली में ही रहते हैं। लेकिन हफ्ते में एक दिन वो शनिवार के दिन अपनी पत्नी रोमा से मिलने ज़रूर आते हैं। हफ्ते में एक दिन उनका आना लखनऊ में निश्चित रहता है। और जो रोमा जी हैं वो अपने लड्डू गोपाल को अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं और इतना प्यार करती हैं कि वो उनके साथ बातें करती हैं, उनको घुमाने ले जाती हैं, उनको एकदम अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं। एक बार विजय चौधरी घर आते हैं और वो खाना खाकर सोने लगते हैं। तब तक रोमा के बेटे ने आवाज़ लगाई कि मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही है। रोमा अपने बेटे को सुलाने चली जाती हैं, क्योंकि उनका बेटा बिना उनके सुलाए वो सोता नहीं था। और पति से बोल के जाती हैं कि आप थोड़ी देर लेटिए, मैं अभी सुला के आती हूँ। और वो थकी रहती हैं, बस उन्हें नींद आती है, सो जाती हैं। पति के मन में बहुत सी बातें रहती हैं जो कि पत्नी से साझा करनी रहती है। बहुत कुछ मन में चलता रहता है जो पत्नी से अपने बात करना चाहते हैं। रोमा जी की जब रात में नींद खुलती है तो अचानक वो उठकर आती हैं, देखती हैं। अब वहाँ पर जब आके बिस्तर पे देखती हैं तो विजय चौधरी वहाँ पर नहीं रहते हैं। वो परेशान हो जाती हैं और पूरे घर में उनको खोजती हैं, किचन में, बाथरूम में, हर जगह वो खोजती हैं, लेकिन उनके पति उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। वो बहुत परेशान होती हैं और माधव से बोलती हैं, चल माधव अपने पापा को ढूंढ। और अपनी ननद के पास भी फ़ोन करके पूछती हैं, कहती हैं कि क्या तुम्हारे भैया वहाँ गए हैं। ननद उनकी बोलती हैं कि परेशान ना हो और आ जाएंगे, गए होंगे कहीं पर, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी गुस्सा करने की थोड़ी सी आदत है, तो आ जाएंगे थोड़ी देर में जब उनका गुस्सा शांत होगा। लेकिन रोमा जी बहुत परेशान होती हैं और वो निकल पड़ती हैं। जब वो निकलती हैं तो गेट पे वॉचमैन पूछता है कि आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं। वो उन्हें कुछ नहीं बताती हैं, बस यही बताती हैं कि हम उनको खोजने जा रहे हैं, क्योंकि वो घर से चले गए हैं। और वो स्कूटी लेती हैं, माधव को साथ में लेती हैं और वो घर से निकल देती हैं। 14 किलोमीटर चारबाग स्टेशन रहता है और वो उतनी रात में अकेली औरत स्कूटी पे चल देती हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल आते रहते हैं कि कहाँ वो गुस्सा होकर गए होंगे, कहाँ नहीं गए होंगे, कहीं वो वापस तो नहीं चले गए दिल्ली। यही सब सवाल उनके मन में चलते रहते हैं और वो माधव से बोलती रहती हैं कि माधव कहीं भी हो पापा, लेकिन उनको खोज कर लाना है। और वो जब स्टेशन पे पहुंचती हैं तो चारबाग पे 2 स्टेशन है, एक छोटा स्टेशन, एक पहले वाला स्टेशन और एक नया स्टेशन। तो वो जो है पुराने वाले स्टेशन पर जाती हैं, जहाँ से दिल्ली की ट्रेन निकल चुकी रहती है। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं और वो जब गेट पे पहुँचती हैं तो वहाँ कुत्तों की एक झुंड आती है और कुत्ते इशारा करते हैं उनको बाहर निकलने के लिए। फिर वो उनके मन में कुछ आता है और वो गेट से जैसे ही बाहर निकलती हैं, सामने विजय चौधरी उनके खड़े रहते हैं
और ना वो उन्हें देखते हैं ना वो उनको देखती हैं। अचानक से एक दूसरे के ऊपर जब नज़र पड़ती है तो दोनों लोग भाव विभोर होकर रोने लगते हैं और पूछते हैं, पगली तू कहाँ इतने टाइम? मैं तो अभी घर आ ही रहा था, क्योंकि माधव जो है वो मेरा कान पकड़कर घर की तरफ ले जा रहा था। तुम क्यों चली आई इतनी रात में? रोमा रोने लगी और कहने लगी कि माधव ही मुझे यहाँ लाया है। माधव ने ही मेरे मन में ये ख्याल लाया कि चलो आप वहीं पर हो, और मैं यहाँ तक आ गई बिना डर के, बिना भय के। ये सब मेरे माधव ने ही किया है। और दोनों लोग खुश हो जाते हैं। माधव का ख्याल आता है उनके दिमाग में, विजय चौधरी के, और उसके बाद बोलते हैं कि चलो मैं रेवड़ी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझसे किसी ने घर पे रेवड़ी लाने को कहा है। और वो दोनों लोग खुश होके घर आते हैं। तो देखिए, भगवान पे जो आस्था और विश्वास और प्रेम रखता है, भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं। जो लोग विश्वास और प्रेम रखते हैं भगवान के ऊपर, वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वो भगवान सीधे भगवान की पूजा करते हैं। भगवान स्वयं उनके साथ रहते हैं और वो हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। वो उनकी हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं, उनका हर सुख दुख में साथ देते हैं। जिसके अंदर प्रेम है, विश्वास है, भावना है, निस्वार्थ प्रेम है, वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वो ईश्वर की पूजा करते हैं। तो जो ये लोग कहते हैं कि ये ढोंग कर रही है, पाखंड कर रही है, उनके अंदर ना तो आस्था है और ना ही विश्वास है और ना भगवान के प्रति प्रेम है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं उनको कहने दीजिए। जिसके अंदर प्रेम है उसके साथ ईश्वर स्वयं खड़े होते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। वो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वो सीधे भगवान की ही पूजा करते हैं। तो इसको अगर कोई ढोंग कहता है, पाखंड कहता है, तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये प्रेम है और प्रेम भगवान को हमेशा अपने भक्त और भगवान को नज़दीक लाता है। आप भगवान से जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रेम भगवान आपसे करते हैं। आप जितना भगवान का ख्याल रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा ख्याल भगवान आपका रखते हैं। राधे कृष्णा, राधे राधे।